नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर, होम्योपैथी कंसल्टेंट फ्रॉम हैदराबाद। हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें आपको गेस करने को कहा था कि नेक्स्ट रेमेडी कौन सा मेडिसिन पे होगा, और आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला था कि एलुमिना। यस, वो कंफ्यूज होना और या फिर वो थॉट आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का जो कैन होता है वो 75-75% एल्यूमिनियम से बना होता है, बट 25% वो टिन से बना होता है। बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उसको एक लेयर चढ़ाया जाता है टिन का। सो यस, ये रेमेडी है टिन के ऊपर, और उसको होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छे से नाम दिया गया है स्टैंडम मेटालिकम। सो स्टैंडम मेटालिकम होम्योपैथी क्लिनिक्स में बहुत सारा लंग्स का कंप्लेंट्स कवर करता है। बहुत सुंदर रेमेडी है। वी विल फाइंड आउट कि इसका सोर्स क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी की नोट्स क्या है, और इसका पर्सनैलिटी एंड रूब्रिक्स। लेट्स सी व्हाट इज स्टैंडम मेटालिकम। अब स्टैंडम मतलब स्टैंडम मेटालिकम, जो कि टिन ये कॉमन नेम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता है, बहुत ही क्रिस्टलाइन होता है, बहुत ही मैलिएबल होता है। मैलिएबल का अर्थ ये है कि उसको किसी भी ढांचे में हम लोग डाल सकते हैं। बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि मूवीज़ में, एड्स में जो क्रश करते, गुस्सा आने के बाद वो जो सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद क्रश करके उसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। इट्स ईजीली, इट कैन मतलब बेंड बहुत इजीली हो जाता है। तो ये पर्सनालिटी वैसी होती है। अब इसमें दो आप सोच सकते हैं कि अगर वो मैलिएबल है या फिर अगर वो कोई भी ढांचे में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये काफ़ी सारा क्रिएटिव इंसान है, बट अंदर उसकी खुद की पावर नहीं है। इट कैन बी चेंज्ड इन एनी फॉर्म, राइट, बट उसकी अंदर की ताकत नहीं है, वो खुद के लिए नहीं खड़ा रह सकता। अब ये लाइन पे ही बहुत सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी, जैसे हमने पहले कहा कि ये दूसरे मेटल्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, शाइन देने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर टिन और कॉपर मिलाया जाए तो उससे ब्रॉन्ज़ का निर्माण हो सकता है। आयन बैटरीज़ में इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हमने देखा कि बहुत सारे वीडियोस में जैसे हम लोग देखते हैं कि कैन्स को क्रश करते हैं, तो जब वो क्रश करते हैं तो एक टी ऐसा आवाज़ आता है। सो ये फेमसली टिन क्राई के नाम से जाना जाता है। अब स्टैंडम के अगर की नोट्स देखेंगे तो इसमें एग्जॉशन, वीकनेस बहुत भर भर के है। जैसे हमने कहा, टिन का बहुत स्ट्रक्चर वीक होता है, काफ़ी ज़्यादा इजीली बेंड होता है। सो इसीलिए इसमें खुद के लिए खड़े रहने की ताकत नहीं होती है, इसलिए बहुत एग्जॉस्टेड है। ऑल गॉन सेंसेशन है इसमें। अगर इंसान बहुत टाइम तक खड़ा रहा और उसको चेयर दी बैठने को, तो एकदम गिर जाएगा, वो धाड़ बोल के गिर जाएगा। सो इट इज़ लाइक इट फॉल्स डाउन वेरी ईजीली। इनको बहुत रोना आता है, बट रो रो के भी इनका वीकनेस बढ़ते जाता है। अगर वो मोशन पास करने को जाओ तो फिर उनका प्रोलैप्स होने का बहुत सारा चांस होता है। मतलब इतनी ज़्यादा ताकत कम होती है उनमें कि प्रोलैप्स हो सकता है। इनको छोटे छोटे काम होते हैं वो बार बार करने पड़ते हैं। जैसे अगर शूज़ है तो शूज़ थक जाते हैं ये लोग, शू की लेस बांधते बांधते वो जमती नहीं है, उनमें ताकत नहीं होती कि वो एक ही टाइम पे सही से करे। सो वो बार बार करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो प्रोसेस में डेली रूटीन टास्क करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि ये जो टिन के कैन होते हैं, सिर्फ टिन के, सो उसमें जब अगर हम लोग पिकल्स डालेंगे, अचार डालेंगे या फिर कुछ भी खट्टा डालेंगे, तो उसको बहुत जल्दी रस्ट होता है। आपने ऐसे देखा है कि जो हमें एक जैम्स के बॉटल्स मिलते हैं, सो उसको अंदर से एकदम काला हो जाता है। अगर हम लोगों ने वो डिब्बे में अचार डाला तो उसको ऊपर रस्ट चढ़ना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए इनको एसिड नहीं जमता है, इसलिए एसिडिटी, नॉशिया, वॉमिटिंग ये बहुत सारा देखा गया है स्टैंडम मेटालिकम में। बहुत ज़्यादा बात करेंगे या फिर गाना गाएंगे तो चेस्ट में एक वीकनेस सा हो जाता है, वो ज़्यादा नहीं कर सकते, उनको बहुत ज़्यादा बात करना होता है। ये दीज पीपल आर वेरी टॉकेटिव। जैसे उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि हर चीज़ों में ढाँच सकते हैं खुद को, बट उनमें उतनी ताकत नहीं होती है। इसलिए बात करो, ज़ोर से बोलो, गाओ, तो उनको प्रॉब्लम्स और बढ़ती है, वीकनेस और बढ़ जाता है। अगर इनका कॉफ देखें तो कॉफ जो है वो पैरोक्सिस में आता है, पैरोक्सिज्म्स, 3 पैरोक्सिज्म्स, और ऐसे ज़ोर से नहीं खा सकते ये लोग, क्योंकि चेस्ट में काफ़ी वीकनेस होता है। सो बहुत ज़्यादा ताकत नहीं उनको होती कि वो बलगम को या फिर वो कॉफ को बाहर फेंक सके। तो वो
इतना ही कर सकते हैं, बहुत ज़ोर से खांस नहीं सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इनकी मोडालिटीज़ जो होती है उनको खांस के बात करके या फिर बहुत गाना गा के ज़ोर से बात करो, एग्जॉशन ये सहन नहीं होता है। और बेटर इसलिए कब कब फील होता है, जब वो बैठे हैं, जब उनका वो एक्सपेक्टोरेशन है जहाँ पे बलगम होता है वो बाहर निकल गया है, या फिर कहीं पे भी पेन है और हार्ड प्रेशर अप्लाई किया है, सो दे फील बेटर। अब जब से शुरू में हम लोगों ने देखा है कि ये लोग कैसे इंसान होते हैं, तो पर्सनैलिटी तो बहुत ज़्यादा ईज़िली समझ सकने वाली है कि वीकनेस है, करना बहुत चाहते हैं, थॉट्स बहुत सारे होते हैं, बिज़ी खुद को रखते हैं, बट उसमें काबिलियत नहीं होती है उनको, उनकी शक्ति नहीं होती उनको कि वो खुद को वहाँ पे रोक सके, रख सके। सो यहाँ पे आई वांट टू शेयर अ केस, ये एकदम शॉर्ट में बताऊँगी। 65 ईयर ओल्ड इंसान हैं जिनका ये केस है। सो ये एक जॉब करते हैं अपनी कंपनी में। एक्चुअली ये रिटायर्ड है, बट रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक कोटा रहता है जिसमें वो वापस जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसमें ये जॉब करते हैं। अब ये आए थे खांसी की प्रॉब्लम के लिए। अब खांसी काफ़ी टाइम से है उनको, बहुत सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं वो अलग अलग जगह पे, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, सब कुछ, बट उनको कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिला। अब होम्योपैथिकली माइंड और बॉडी कनेक्टेड होता है। सो यहाँ पे अगर किसी इंसान को लंग्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा इंसिडेंस है, ऐसा इंसान है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उनको सफोकेशन हो रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए बॉडी उनको बुलवाना चाहती है कि ये हम लोग सफ़र कर रहे हैं। सो ऐसा है प्रॉब्लम। तो उनको मैंने नॉर्मली उनके खांसी के बारे में पूछा, तो उन्होंने यही सब कुछ बोला, तो ऐसा है वैसा है, ये ट्रीटमेंट किया, वो ट्रीटमेंट किया। बट फिर हमने डायरेक्टली पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से आपको सफोकेटेड फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, कि मेरी 2 बेटियां हैं, अब रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं काम कर रहा हूँ। इसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि मेरी बेटियाँ सेटल नहीं हैं। पहली जो बेटी है वो अपने पति के साथ नहीं रहती, उसका और उसका नहीं जमता है, बट वो कैसे भी तो भी बाहर रह के कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। दूसरी जो बेटी है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है, बहुत मुँहफट है, पैसा मांगती है, बट मैं चुप बाप हूँ, इसलिए मैं उसके लिए नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे जाके मेरी बेटी के लिए कोई कुछ बोले, या फिर मुझे कोई कुछ बोले कि देखिए आप इनको नहीं ठीक से रख पा रहे। दूसरी बेटी जो है उसके 2-3 बार शादी हुई है, बट किसी के साथ नहीं जमती है। शी इज़ वेरी एरोगेंट, शी इज़ वेरी एडमेंट एज़ पर हिज एक्सप्लेनेशन। सो ये चीज़ है जो उनको सफोकेट कर रही है। तो हमने पूछा कि फिर आप क्या करते हैं, आप इसको शेयर नहीं कर पाते हैं? तो बोल रहे कि मैं कैसे शेयर करूं, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। सो इसलिए मैं खुद को बिज़ी रखता हूं, मैं खुद को कहीं ना कहीं काम में मिक्स करते रहता, डुबाता रहता हूं खुद को ही वहीं पे, कि ठीक है बाबा यही करेंगे। तो हमने पूछा कि फिर आप स्ट्रेट उनको पूछते क्यों नहीं आपकी बेटी को कि जो तुमने मुझे तकलीफ़ दी है तो उसका भरपाया कौन करेगा? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है, मैंने कभी किसी को ऐसा बात नहीं किया है, कभी भी किसी को ऐसी चीज़ों से, तो मेरी बेटी को कैसे करूँ ये चीज़ से। सो इसलिए मुझे समझ में आता है कि उसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है, बट मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो है वो नसीब है। अब मेरा बुरा नसीब होगा तो मुझे तो भुगतना पड़ेगा ही। सो ये है केस, शॉर्ट में बताया, ये है केस। अब देखेंगे कि इसके रूब्रिक्स क्या क्या है। अब पर्सनालिटी तो आपको समझ में आ गई है कि टिन जो है वो हर चीज़ों में ढाल लेता है खुद को। एक्चुअली उसको सहन करने की इतनी क्षमता नहीं होती है, बट फिर भी वो वीकनेस के साथ उस चीज़ को फेस करता है। अब इसमें कौन से रूब्रिक्स हम लोग देखेंगे, तो इसमें रूब्रिक्स अगर देखें आप, तो एक्चुअली इंसान काफ़ी खुश मिजाज होता है, बट कहीं ना कहीं उसको अपनी पर्सनालिटी बदलने पे मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी डिज़ायर फॉर है, उसको अच्छा लगता है लोग अगर है साथ में, जो इंसान प्यार से बात करेगा, अच्छे लगते हैं लोग। इस केस के अगर रिलेटेड हम लोग देखेंगे तो वो बिज़ी है, बिज़ी फ्रूटलेसली है। अब रिटायर होने के बाद भी ही वांट टू स्टे बिज़ी, ही वांट टू कंटिन्यूसली वर्क सो दैट ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, ही कैन यूज़ हिमसेल्फ इन दोज थिंग्स, राइट। फिर सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेटी के बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
सो ये हमेशा उसके दिमाग में चलते रहता है। रेस्टलेसनेस है, ही इज़ रेस्टलेस, क्योंकि मतलब सिम्टोमेटिकली भी अगर फिज़िकली देखा जाए तो बहुत जिनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है वो रेस्टलेस होते हैं, वो सर्च करते हैं कि कहाँ उनको सुकून की सांस मिले। सो रेस्टलेसनेस उनके बिहेवियर में भी आ जाता है, मेंटली भी फिज़िकली भी। सो दे आर रेस्टलेस, दे वांट टू बी कैरिड। उनको भी लगता है कि मेरे लिए भी कोई ऐसा हो इंसान जो मुझे भी कंफर्ट फील करा है। सो कैरीड, डिज़ायर टू बी कैरीड है इसमें। डिल्यूजन, डिसीज़, इनक्यूरेबल डिसीज़ ही हैज़ अ। सो वहाँ पे उसको लगता है कि अभी मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा। अगर मेंटली देखा जाए तो वो क्या बोल रहा है कि अब ये तो नसीब है, अगर मेरा नसीब बुरा है तो फिर मुझे तो वो फेस करना ही पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए वो फिज़िकल लेवल पे भी आ गया है कि अब ऐसी स्टेज पे आ गया है पेशेंट का स्टेज कि उसको लग रहा है कि बस मैंने सब कुछ ढूंढ लिया पर मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। ही इज़ नॉट कमिंग विथ होप, बहुत सारा होप नहीं है उसको, बट इच्छा तो है कि लोग मुझे ठीक करें। जनरली अगर देखा जाए तो सैनम मेट पेशेंट्स आर बहुत एक्टिव, क्रिएटिव, लोक्वेशियस, इंडस्ट्रियस। वो खुद को बहुत बिजी रखना चाहते हैं बट वो रख नहीं पाते ड्यू टू द एग्जॉशन। सैनम मेटालिकम में सैडनेस है, सैडनेस वीपिंग विथ है, एलिमेंट्स फ्रॉम लूजिंग मनी है, लूजिंग मनी है या फिर लूजिंग जो रिस्पेक्ट है उसकी जो सोसाइटी में, उसके बाद भी देर इज़ अ कवर्ड आइस, ही इज़ नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ टू स्पीक अप फॉर हिमसेल्फ। अब जो भी है मेरे नसीब में है, अगर बुरा नसीब है तो मुझे सहन करना पड़ेगा। सो इसमें ट्रैंक्विलिटी है, ट्रैंक्विलिटी, रिकनसाइल टू फेट, जो है वो अब ये है। टाइम फ्रिटर्स अवे, जो भी है वो निकल चुका है मेरे हाथ से, अब वो नहीं आने वाला है मेरे पास। दूसरा है आइज़ डाउनकास्ट। डाउनकास्ट किन किन लोगों का होता है? जिनको कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, जिनको खुद का अगर हक का चीज़ है वो मांगने को भी उतनी हिम्मत नहीं होती है। अब अगर फिज़िकली चेस्ट के सेक्शन में हम लोग अगर सिम्टम्स देखें तो इसमें है एम्प्टीनेस सेंसेशन ऑफ टॉकिंग व्हेन। दूसरा है टॉकिंग लाउडली एग्रीवेट्स। चेस्ट में है वीकनेस, टॉकिंग एग्रीवेशन, वीकनेस, स्पीच इम्पेंडिंग। देन है पेन, टॉकिंग एग्रीवेट्स एक्साइटेडली। देन पेन, टॉकिंग एग्रीवेट्स एक्साइटेडली एकिंग, मतलब एकिंग पेन होता है, ठीक है। सो चेस्ट में काफ़ी सारे हैं। सो मतलब अगर हम लोग साइकोडायनामिकली देखें तो जो चीज़ हमें सहन नहीं होती है, जिससे हमें सफोकेशन होता है, वो चीज़ हमें फिज़िकली लंग कंप्लेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है। सो ऐसे पेशेंट को हम लोग अगर सैनमेंट प्रिस्क्राइब करें तो बहुत ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये थी जानकारी शॉर्ट में सैनम मेटालिकम के बारे में, हमारे टिन के बारे में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कोलीग्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आसान भाषा में हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगे। तो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।